हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों काठमांडू, जिसे लिखा था विक्रम सेठ ने। तो काठमांडू दोस्तों बेसिकली नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वहाँ पे हमारे विक्रम सेठ राइटर जो जाते हैं वहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करते हैं उस सिटी में क्या क्या चीज़ें, उन्हें कैसे अलग अलग रिलीजन्स के गॉड मिलते हैं और अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होता है। वो हिंदू टेम्पल में जाते हैं और बौद्ध टेम्पल में भी जाते हैं। वहाँ पे वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं और उन्हें कैसा लगता है, कैसे कैसे उन्हें डिफरेंस रिलीजन जानने की मौका मिलता है और वो क्या वहाँ पे देखते हैं काठमांडू में। यह सब उन्होंने इस छोटे से स्टोरी में बताने की कोशिश की है। दोस्तों बेसिकली उन्होंने एक बुक लिखा है, लेकिन हम उसे समरी एज अ समरी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले विक्रम सेठ के बारे में जानते हैं। विक्रम सेठ का जन्म हुआ था दोस्तों 20 जून 1952 में और अभी ये 69 उम्र के हैं। 69 की उम्र में यह पोएट भी हैं, नोबलिस्ट भी हैं। इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे और काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं, जैसे कि अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। ऐसे ऐसे उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं जिनके लिए उन्होंने पद्मश्री जीता और साहित्य एकेडमी अवार्ड भी जीता है। विक्रम सेन इंडिया के जाने माने राइटर हैं दोस्तों, और उन्होंने काफ़ी सारे इंग्लिश में नॉवेल्स लिखे हैं, जैसा कि आज हम एक पढ़ना जा रहे हैं काठमांडू। तो आइए दोस्तों इस नॉवेल में उन्होंने क्या क्या बताया है वो देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं अपने भतीजे या बेटे के साथ, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है, बस कहा है कि एक बच्चे के साथ जो कि मेरा नज़दीक का है, मैं उसके साथ एक काठमांडू नाम की जगह पे जाता हूँ जो कि नेपाल की राजधानी है। दोस्तों जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि हमें काफ़ी सस्ते में यहाँ पे लॉज मिल रहा है, होटल मिल रहे हैं। तो वो वहाँ पे रहते हैं और फिर फ्रेश होके निकलते हैं काठमांडू शहर को घूमने के लिए। तो उन्हें किसी ने बताया था कि सबसे पहले आप काठमांडू के प्रसिद्ध टेम्पल में जाएं जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। जब विक्रम सेठ वहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर में, तो वो देखते हैं कि चारों ओर चहल पहल है, हरियाली है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और जब वो उस मंदिर के बाहर आते हैं तो उस प्रवेश द्वार में एक बोर्ड टंगा हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं और अगर आप हिंदू हैं तो ही इस टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने के कारण यहाँ पे काफ़ी वक्त तक यहाँ पे नक्सलाइट हमले भी हुए थे, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे लिख दिए हैं कि ओनली हिंदू रिलीजियंस, यानी कि आप हिंदू धर्म मानते हैं तो ही आ सकते हैं या फिर आप हिंदू हैं तो ही एंट्री कर सकते हैं। जब विक्रम सेठ वहाँ पे घुसने वाले होते हैं तो वहाँ देखते हैं वो कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं और धक्का मुक्की कर कर सर्ब अंदर जा रहे हैं और उस भगवान जो लॉर्ड शिवा है उनसे मिलने जा रहे हैं। और यह सब देख कर के उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी और आश्चर्य दोनों होता है। वो वहाँ पे बाहर देखते हैं कि कुछ लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मंदिर में चुपके से जाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है आप हिंदू हैं, इसका क्या प्रूफ है, आप हिंदू रिलीजन मानते हैं, इसका क्या सबूत है। तब वो उनसे बहसबाजी करने लगते हैं और वहाँ पे हल्ला गुल्ला होने लगता है दोस्तों, जैसे कि पुलिस पूछताछ कर रही है और पब्लिक प्लेस में वो लोग हल्ला कर रहे हैं। उसके बाद जब वो वहाँ पे अंदर घुसते हैं विक्रम सेठ उस मंदिर में, तब वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी सारे मंकीज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर उधर उछल रहे हैं और लोग आराम से वहाँ उनके साथ बैठे हुए हैं और उन्हें देख रहे हैं, उन्हें प्रसाद खाने को भी दे रहे हैं। और वहाँ पे एक क्वीन आती है जो कि शायद काठमांडू की क्वीन हो या फिर कोई रिलीजियन गर्ल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वो अंदर घुसती है तो सारे लोग साइड हो जाते हैं और उसे रास्ता देते हैं उस भगवान के द्वार पे जाने के लिए। जब वहाँ पे विक्रम सेठ पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और वह बाहर आते हैं, तब वहाँ पे उन्हें धोबी घाट दिखता है जहाँ पे शवों को जलाया जाता भी है, यानी कि वहाँ पे मृत शरीर को जलाया जा रहा था और वहीं पे विसर्जन भी किया जा रहा था।
और वहाँ पे काफ़ी सारे धोबीज जो थे वो वहाँ पे कपड़ा खींच रहे थे। और वहीं पे जो फूल होते हैं पूजा के बाद उसे भी वहीं पे फेंक दिया गया था। काफ़ी सारी गंदगी थी वहाँ पे और ये विक्रमसेन को अच्छा नहीं लगा। पर वो ये सब देख कर के काफ़ी ज़्यादा अचंभा हो गए कि क्यों इतना अच्छा सुंदर मंदिर और बाहर में इतने सारे गंदगी और कोई भी कुछ भी काम कर रहा है। और ये बंदर कितने अच्छे हैं, शांति से अपना प्रसाद खा कर के चुपचाप वो इधर उधर फुदक रहे थे। और उसके बाद दो मंकियों में फाइट भी हो गई उस प्रसाद को लेकर के। पर इनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना लड़ रहे थे, अपना झगड़ रहे थे मंकीज, और लोग शांति से उन्हें और काफ़ी ज़्यादा उत्साह से उन्हें वो सब भोजन दे रहे थे, यानी प्रसाद दे रहे थे। इसके बाद जब वो बाहर भी घूम लेते हैं दोस्तों, धोबी घाट भी देख लेते हैं, वहाँ पे नदियों में शव को जलाया जा रहा है। उसके बाद वो जाते हैं बौद्ध धर्म के एक मंदिर में जिसका नाम था बुद्धनाथ स्तूपा। जब वो बौद्धनाथ स्तूपा जाते हैं दोस्तों काठमांडू में ही, तो वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि जो मंदिर में उन्हें क्राउड दिख रहा था वो यहाँ भी था, पर सब शांत है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, एकदम शांति है यहाँ पे। और गौतम बुद्ध के इस द्वार में ना ही एक वर्ड कोई कह रहा है और ना ही कुछ, बस सब चुपचाप शांति से इधर उधर जा रहे हैं और देख रहे हैं उस मंदिर को। उसका जो ऊपर का गुंबद था ना वो काफ़ी विशाल था। यह सब वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे दोस्तों। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि रोड साइड में काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे कि ज्वेलरी शॉप, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ बगल बगल में ऐसी तरह की दुकानें थी। और जो मंदिर आपको दिख रहा है वही है बौद्धनाथ स्तूपा। वहाँ पे उन्होंने एक काफ़ी सुंदर चीज़ देखी दोस्तों, जिसका नाम था तिब्बतियन प्रिंट शॉल। ये जो दोस्तों इतना खूबसूरत शॉल था कि इसमें तिब्बतियन पेंट्स को दर्शाया गया था और गौतम बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति थी इसके बीचों बीच, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों कि बस इसी तरह का रहता है तिब्बतियन पेंट्स। और ये काफ़ी सुंदर होता है दोस्तों। इसमें गौतम बुद्ध का बीच में एक मूर्ति है जो कि ध्यान मग्न है गौतम बुद्ध, और इसके चारों ओर काफ़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाई हुई है। और इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो इस पे मोहित हो जाते हैं विक्रमसेन कि ये कितना खूबसूरत प्रिंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। अब ये सब देखकर वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो काफ़ी सारे बाइसिकल के हॉर्न्स, शोरगुल उन्हें अब सुनाई देती है। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारे बाइक हॉर्न्स, ट्रैफिक नॉइज़, पॉल्यूशन सब देखे थे, पर जब वो वहाँ से बाहर निकले तो अजीब सा उन्हें लगा कि मैं कहीं और था और अब कहीं और आ गया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब इतने खूबसूरत दृश्य मिलते हैं तो मैं पटना जाऊँगा, यहाँ से वापस आऊँगा तो पटना जाऊँगा, फिर गंगा नदी पे स्नान करूँगा, फिर बनारस जाऊँगा, फिर यमुना देखूँगा, फिर आगरा देखूँगा, तब दिल्ली जाऊँगा। पर वो इतनी ज़्यादा थक गए थे दोस्तों कि उन्होंने नेपाल एयरलाइंस यानी काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर दी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वहाँ से वो उड़ान भर देते हैं और जब वो वापस आ जाते हैं तब वो लास्ट में लिखते हैं कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ उस काठमांडू जैसे खूबसूरत सिटी के बारे में, पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति बांसुरी बेच रहा है और वो इतना मधुर बांसुरी बजा रहा था मानो श्री कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे। और वो मोह ले रहा था जैसे कि कृष्ण गोपियों को मोह लेते थे अपने बांसुरी की आवाज़ में, वो मुझे भी मोह रहा था और वहाँ पे मुझे वो रोक दिया। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था वहाँ से, इतना खूबसूरत वो बांसुरी बजा रहा था उस जगह पे। और उसके हाथ में एक डंडी थी जिसमें काफ़ी सारे बांसुरी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो साहिल जो होता है, साहिल एक तरह का जानवर होता है दोस्तों, उसके पीठ में काफ़ी कांटानुमा
जो होता है दोस्तों, उसके पीठ में एक कांटा नुमा एक धारदार चीज़ निकली होती है, जिससे वो बचता है शिकारियों से। आप उसे टच करेंगे तो वो चुभ जाएगा। वैसा ही वो लग रहा था कि मानो वो साहिल खड़ा है वहाँ पे जानवर, और उसके जो कांटे लगे हुए थे उस शरीर में, वैसे बांसुरी को उसने लगाया हुआ था उस डंडे में, और वो वहाँ पे बेच रहा था। और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बेच नहीं रहा है, मानो वो उसे फील कर रहा है उस बांसुरी को। और जब भी कोई आता था तो वो रुकता था और फिर उससे बांसुरी देकर फिर अपना बजाने में, मधुर गीत बजाने में व्यस्त हो जाता था। इतना खुशनुमा वहाँ पे वो उसे लग रहा था ना, और इतना मधुर वो बजा रहा था बांसुरी, कि ये जो राइटर थी वो वहाँ पे रुक गए। और फिर वो वहाँ से जब वापस आए तो अब विक्रम सेन कहते हैं कि वो जो साउंड था वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक था। वैसा ही चाइना क्लासिकल म्यूज़िक होता है जो कि हाई पिच में होता है। साउथ अफ्रीका साउंड में भी चेंज होता है। साउथ अफ्रीका का भी जो बांसुरी बजाने का जो म्यूज़िक होता है वो चेंज होता है। चाइना का थोड़ा हाई पिच में बांसुरी बजती है। पर यहाँ पे भी मुझे इंडियन जो वर्जन सुनाई दे रहा था बांसुरी का, वो काफ़ी ज़्यादा मधुर था, और इतना मनोहर और इतना अच्छा वो साउंड था कि मैं वहाँ रुक गया। काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग साउंड बजते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। ये बात विक्रम सेन। इसके बाद दोस्तों विक्रम सेन कहते हैं कि मैं एक बात तो और बताना भूल ही गया, पूरे नॉइज़ हो रहा था वहाँ पे, ट्रैफिक्स थे, पर जब वो बांसुरी बजाता था, वो जो ट्रैफिक की आवाज़ें थी दोस्तों, वो मुझे सुनाई ही नहीं दे रही थी, और सिर्फ उस बांसुरी की मधुर गीत मुझे सुनाई दे रही थी। यह सब मैंने एक्सपीरियंस किया दोस्तों काठमांडू में। यह कहते हैं विक्रम सेन, और बताते हैं कि मैं वहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आना चाहता था, पर मैं काफ़ी थक गया था, और मैंने एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली की उड़ान भर ली, और मैं अब वापस आ गया। यही इस नोवेल में विक्रम सेन ने बताया है, काठमांडू नोवेल में दोस्तों। आपको यह नोवेल कैसा लगा? और अगर ये आपको थोड़ा लेंदी लगा या फिर थोड़ा घुमा उमा, तो ये इस चीज़ों को आप लिख लें, जो जो मैंने ज़िक्र किया है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम में। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में दोस्तों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।